केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। डीए डीआर में अब बम्पर इजाफा होगा। जाने कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बदलाव की उम्मीद है। इसका मतलब है इन हैंड सैलरी काफी बढ़ सकती है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए साल 2026 बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है। दरअसल महंगाई के नए आंकड़े आ चुके हैं और इनसे साफ संकेत है कि आपकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सरकार की तरफ से हलचल तेज हो गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में आपकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा आने वाला है। तो महंगाई भत्ते में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी? कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ा अपडेट है। नवंबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.5 पॉइंट की तेजी देखी गई है, जिससे अब ये 148.2 पर पहुंच गया है। पिछले 5 महीनों से इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। नवंबर के आंकड़ों को देखें तो अब महंगाई भत्ता 59.93% पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जनवरी 2026 से मिलने वाला डीए अब 60% के आंकड़े को छू सकता है, जो पिछले साल के 58% से ज्यादा है। अगर दिसंबर का डेटा भी बढ़कर आता है तो कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अंतिम फैसला इस पर सरकार ही लेगी, इसलिए अभी 2% या 3% इजाफे की उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन डी और डीआर में बढ़ोतरी आखिर तय कैसे होती है? तो बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर सरकार ये पैसा बढ़ाती कैसे है। आसान भाषा में समझिए, सरकार हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़ों को देखती है और उसी के आधार पर कर्मचारियों का डी और पेंशनर्स का डीआर तय किया जाता है। अभी जो आंकड़े आए हैं वो जुलाई से नवंबर तक के हैं। जनवरी से लागू होने वाली नई दरों के लिए दिसंबर का डेटा आखिरी कड़ी होगी। अगर महंगाई का रुख ऐसा ही रहा तो नए साल की पहली छमाही में कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा मदद मिलेगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अब तस्वीर थोड़ी साफ है। सरकार ने नवंबर 2025 में इसके लिए जरूर मंजूरी दे दी है। इस नए आयोग की कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है। हालांकि इसकी सिफारिशें आने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर नियमों को लागू करने में देरी होती भी है तो भी कर्मचारियों को पुराने समय का पूरा एरियर एक साथ ही मिलेगा। तो ऐसे में सैलरी और पेंशन में आखिर बढ़ोतरी कितनी होगी? 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़े उछाल आ सकती है। अभी तक जो चर्चाएं हैं उनके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर सीधे 26,000 तक हो सकता है। तो वहीं 69 लाख पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने साफ किया है कि पेंशन रिवीजन इस बार खास प्राथमिकता पर रखा जाएगा। अब ऐसे में उनकी न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 20,500 तक पहुंचने का अनुमान है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बदलाव की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इन हैंड सैलरी काफी बढ़ सकती है। फिटमेंट फैक्टर और एरियर का वायदा कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। अगर आयोग इस मांग को मान लेता है तो सैलरी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसके 2.28 से 3.0 के बीच होने की उम्मीद है, जो कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। इसलिए 1 जनवरी 2026 से नया सिस्टम लागू माना जाएगा। जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं या जो अभी सर्विस में हो, उन सभी को नए पे स्केल का फायदा मिलेगा और देरी होने पर सरकार मोटा एरियर भी देगी।